हाफ ईयरली में तो आ ही सकते हैं। कह रहे जरीना वर्क एज एन अप्रेंटिस इन अ फैक्ट्री वेयर फ्लैश लाइट एंड सोलर कुकर आर मेड। ठीक है, शी लर्न टू मेक सर्किट द डिजाइन ऑफ द लाइट बॉक्स एंड लाइट कंसंट्रेटर ऑफ द सोलर कुकर। शी लर्न द यूज ऑफ लेंस मेकिंग ऑल दिस टूल बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेंस। आंसर करो व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज आर यूज इन द फ्लैश लाइट एंड लाइट कंसंट्रेटर ऑफ सोलर कुकर। तो भाई फ्लैश लाइट की अगर मैं बात करूँ, फ्लैश लाइट अगर आपने नोटिस किया हो तो अगर ये जो फ्लैश लाइट होती है तो फ्लैश लाइट के जो फ्रंट में जो लेंस लगा होता है, फ्लैश लाइट के जो फ्रंट में लेंस लगा होता है वो कुछ ऐसा लेंस लगा होता है कि जिससे है ना वो लेंस में अगर वो रे पड़े तो इसको वो और दूर लेके जाए, है ना, दूर लेके जाने वाला लेंस। तो दूर लेके जाने वाला लेंस कौन सा हुआ? तो फ्लैश लाइट में जो लेंस लगा होता है वो लगा होता है आपका कॉनकेव लेंस, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस लगा होता है। ठीक है, सिमिलरली सोलर कुकर में लगा होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब इसकी वजह बता देता हूँ, क्योंकि पहला पार्ट तो ये हो गया कि क्या है, दूसरा पार्ट कह रहा है रीज़न बता दो। तो कॉनकेव लेंस क्यों लगा होता है? कॉनकेव लेंस से लगा होता है ताकि वो डाइवर्ज कर सके। किसको डाइवर्ज कर सके? रेस को, और उसकी वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है ना, वाइडर फील्ड होती है उसकी, और वाइडर फील्ड तक वो आगे जा सके। अच्छा, सोलर कुकर में कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगा होता है? मान लो अगर ये सन है, सन की रे आई 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 आई, और यहाँ पे अगर सोलर कुकर है और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाएगा तो क्या करेगा? वो सारी की सारी रेस को क्या करेगा? एक पॉइंट पे ले आएगा ना। तो भाई क्यों लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस? वो इसलिए लगा होता है ताकि वो कन्वर्ज करके रेस को मीट एट अ पॉइंट, और इससे सोलर कुकर प्रॉपर तरीके से काम करता है। ठीक है, कन्वर्ज रेज मीट एट अ पॉइंट टू रेज टेम्परेचर। इससे टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। भाई अगर सारी की सारी सन की रेज एक जगह मिलेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पर वो क्या होता है, वाइडर इसकी रीच होती है, ज़्यादा रीच होगी ना, ज़्यादा दूर तक जाएगी रेस, तो क्या होगा? इसमें यही काम आएगा। ठीक है, सी और डी पार्ट शुरू करते हैं और डी पार्ट करते हैं। सी पार्ट कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है जो कि 40 सेंटीमीटर दूर रखा है लेंस से। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ मेरे पास, विच इज़ नॉर्मली यूज इन अ सोलर कुकर। सोलर कुकर मैंने अभी बताया कौन सा यूज होता है, इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। तो कह रहे हैं द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कॉन्वेक्स लेंस कौन सी बनाता है? अगर ये मिलेगी रेस तो क्या बनाएगा भाई? सोलर कुकर मतलब रियल इमेज बन रही है, क्योंकि रेस एग्जैक्टली मिल रही है। तो आपका एम क्या होगा? -2। कह रहा है एफ निकाल दो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करें, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, क्या क्या कह रहा है ज़रा इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं एक बार ना, वो बोल क्या रहा है। या इसको छोटा कर लेते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। मैं इसको ज़रा इरेज कर दूं। हाँ जी, इसको इरेज कर दिया मैंने, और इसका हम सी पार्ट करने जा रहे हैं। कह रहे ऑब्जेक्ट है जो 40 रखा है, तो मतलब यू है मेरे पास -40 सेंटीमीटर, और वो यूज़ होता है कहाँ पे? सोलर कुकर। सोलर कुकर मतलब कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स में सिर्फ यू नेगेटिव, बाकी सब कुछ पॉजिटिव। इमेज जो बनी ट्वाइस बनी, तो एम हुआ आपके पास -2। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। तो एम का फॉर्मूला लगाओ। एम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस में v/u। तो ये हो गया आपका -2 इज इक्वल टू v/u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मेरे पास क्या पता है? u पता है मुझे। तो -2 इज इक्वल टू v/-4 -40, सॉरी, इसको मान ले जाऊँ तो v आ गया आपके पास 80 सेंटीमीटर, और बिल्कुल ठीक आ रहा है क्योंकि प्लस में आना चाहिए। v निकल गया। क्या निकालना है? फाइंड दी फोकल लेंथ। यू हैव टू फाइंड फोकल लेंथ। तो लेंथ फॉर्मूला लगाओ। लेंथ फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/80 -1 -40 इज इक्वल टू 1/f। माइनस ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव ऊपर जाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। यह आएगा 1/80 + 1/40 इज इक्वल टू 1/f। 80 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 80 आएगा। ये 1 आएगा, और 40 2 ज़ा 80, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये आ गया 3/80 1/f। तो आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो f आएगा आपके पास 80/3। आप इसको डेसिमल में कर सकते हो। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, और 20 3 6 ज़ा 18, 26 पॉइंट, अच्छा 20 18 6 सेंटीमीटर, 26.66 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आ गया। तो सी पार्ट हमारा डन हो चुका है। चलें आगे चलें, इसको ज़रा नोट कर लेना क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। डी पार्ट ही मैं यही करने वाला हूँ, नोट इट डाउन। हाँ जी, डी पार्ट कह रहे हैं इसका और पार्ट है। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 दूर रखा है,
एक ऑब्जेक्ट है प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। तो यहाँ पे हम डी पार्ट कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट 20 रखा है तो मतलब u क्या होगा मेरा, u -20 होगा, बिकॉज u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। इज़ यूज इन फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट पढ़ते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कॉनकेव लेंस, क्योंकि डाइवर्ज करता है, इसको दूर लेके जाता है वो। एंड द इमेज इज़ फॉर्म 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। जो इमेज बन रही है वो 10 दूर बन रही है ऑन द सेम साइड, तो v होगा -10। पता है क्यों, क्योंकि कॉनकेव नेगेटिव इंसान होता है, कॉनकेव में सबको नेगेटिव होता है, ठीक है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, आप f निकाल दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या लगाओ, सीधा आप लेंथ फॉर्मूला लगाओ। लेंथ फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/-10 - 1/-20 इज इक्वल टू 1/f। तो -1/10 + 1/20, 10 और 20 का आप एलसीएम ले लो, 20 आएगा। अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 10 2 ज़ा और 20 1 ज़ा, तो ये आ गया आपके पास -1/20 इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ आ गई मेरे पास, फोकल लेंथ आ गई मेरे पास -20 सेंटीमीटर। और नेगेटिव ही आनी चाहिए फोकल लेंथ, पता है क्यों, क्योंकि नेगेटिव इंसान है, कॉनकेव नेगेटिव इंसान है, तभी नेगेटिव आएगी वैल्यू। बिल्कुल ठीक आ रही है। क्या निकालना है, फाइंड द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकल चुकी है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल चुके हैं इसके। क्लियर है।